तो देखिए हम सिंपल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो टाइप 7 के प्रश्न हैं, जो मूलधन के विभाजन आधारित प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति कुछ निश्चित राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए और कुछ निश्चित राशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष के लिए दो विभिन्न बैंकों में जमा करता है। यदि दोनों बैंकों में जमा की गई राशि का अंतर 8,000 रुपये है और दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज बराबर हो तो जमा की गई राशि ज्ञात करें। तो देखो इसका मतलब क्या है कि हमें जो ब्याज है, पहले वाला ब्याज और दूसरा ब्याज है, दोनों बराबर दिया हुआ है। मतलब इस एक बैंक में जमा की गई राशि और दूसरे बैंक में जमा की गई राशि दोनों का ब्याज बराबर है। तो हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है पता है? पहला मूलधन 1 गुणित जो दर है, पहला दर गुणित समय, जो पहला वाला समय मतलब ये वाला, तो इक्वल मूलधन सेकंड गुणित दर सेकंड गुणित समय सेकंड। ठीक है, तो अब मूलधन पहला तो पता नहीं, मूलधन 1, तो मूलधन 1 को मान लेते हैं हम P1। दर कितना है 8% और समय कितना है 5 वर्ष, बराबर दूसरे मूलधन को मानते हैं P2। दर कितना है इसका 4% और समय कितना है इसका 12%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? मूलधन पहले और दूसरे का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले जो कटता है वो काट देते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो कितना आ गया? P1 इंटू 5 इज इक्वल टू P2 इंटू 6। ठीक है, तो दोनों मूलधन का अनुपात क्या हो जाएगा? P1 डिवाइडेड बाई P2 को इधर ले आए तो ये 5 उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो जो हमारा अनुपात था P1 अनुपात P2 क्या आ गया? 6/5। ठीक है, तो इतना सब लिखने का कारण था आपको समझाने के लिए, पर इसे इतना लिखना नहीं है, हमें इसे डायरेक्ट सॉल्व करना है। यहाँ पे ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह का क्वेश्चन देखें तो सीधा सीधा यहाँ पे पहला जो समय दर है एक साइड, जो 8 पंचे 40, यहीं पे गुणा कर दीजिए, तो 40% इज इक्वल टू दूसरे वाले का समय इंटू दर को गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48। अगर ये कटता हो तो काट दीजिए, तो कट रहा है 4 दाहम 4 एकम 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। ठीक है, तो 5 बराबर 6 आया। तो पहला मूलधन और दूसरे मूलधन का अनुपात के लिए इसको सीधा उल्टा कर देना है, तो ये हो जाएगा 6/5। तो सीधा सीधा यहाँ 2 लाइन पे ही आपका दोनों मूलधन का अनुपात मिल गया 6/5। तो अब मूलधन का अनुपात मिल गया, तो हमें क्या पूछा है? जमा की गई राशि ज्ञात करना है, मतलब टोटल दोनों बैंक में कितनी राशि जमा की गई है। तो टोटल इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 11। तो 11 इकाई है ना ये। तो हमें दिया क्या है? दोनों राशि का अंतर दिया है, मतलब इन दोनों को घटाने पर कितना आएगा? 1। तो 1 इकाई बराबर दिया है 8,000। तो टोटल राशि 11 है, तो 11 में 8,000 का गुणा कर दूँ, तो 11 अट्ठे 88,000। तो दोनों बैंकों में हमारा मिला के जो था वो 88,000 रुपये जमा किया गया था। अगर इसी को अलग अलग राशि ज्ञात करना बोलता कि इस बैंक में कितना है, तो हमारा 1 इकाई बराबर 8,000 था, तो 6 इकाई बराबर कितना हो जाएगा?
6 इंटू 8,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 अट्ठे 48,000। तो एक बैंक में 48,000 और एक दूसरे इस वाले बैंक पे तो 5 गुणित 8,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 40,000। तो एक बैंक में हमारा 48,000 और दूसरे बैंक पे 40,000। जो ये 4% 12 वाला है ये 40,000 है और पहले 8% 5 वर्ष के लिए है वो 48,000। तो इस तरह दोनों को शॉर्टकट तरीके से सीधे सीधे यहीं से निकाल देना है। वो सब पूरा लिखना तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था कि ये हमारा जो समय दर बराबर करके जो अनुपात निकलता है वो हमारा मूलधन का अनुपात होता है। ठीक है, तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 2,14,000 3 अलग अलग बैंकों में जमा करता है। बैंकों की तरफ से दिए जाने वाला ब्याज की दर जो है क्रमशः 5%, 11% और 17% है। ठीक है, तो 17% है। तो यदि 4 वर्ष के बाद तीनों बैंकों से प्राप्त मिश्र धन बराबर है, ठीक है, मिश्र धन हमारा बराबर दिया है ना, इस पे ध्यान रखिएगा, हो तो प्रत्येक बैंक में जमा की गई धनराशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा क्या है, 4 वर्ष के लिए हर एक बैंक में जमा किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा समय दर अलग अलग है मतलब मिश्र धन हमारा बराबर है। तो समय दर पहले निकालते हैं। तो पहला वाला जो निकलेगा वो कितना होगा 5 इंटू 4। जो दूसरा वाला है 11 इंटू 4 और जो तीसरा वाला है 17 इंटू 4। ठीक है, ये समय दर निकल रहा है मतलब ब्याज का प्रतिशत तीनों की अलग अलग। ठीक है, तो पहले वाले का ब्याज का प्रतिशत है 20%, दूसरे वाले का 44%, तीसरे वाले का 68%। ठीक, तो जो पहले बैंक से हमें 20% ब्याज पे मिलता है, दूसरे बैंक से 44% और तीसरे बैंक से 68%। ठीक है, तो अब बोला क्या है कि जो हमारा मिश्र धन है वो बराबर है। तो मिश्र धन ये तो ब्याज है, तो मिश्र धन के लिए इसमें तीनों में 100 को जोड़ दूंगा। तो इस पे भी 100 जोड़ दिया जाए और इस पे भी 100 जोड़ दिया जाए तो जो मिश्र धन में मिलेगा वो तीनों का बराबर होगा। तो देखो जोड़ते हैं तो 120% ये हो जाएगा 144% और ये हो जाएगा 168%। तो अब ये तीनों हमारा बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम इससे मूलधन का अनुपात निकालेंगे। तो देखो इसको इधर निकालता हूं मैं। तो देखो अब पहले देखो इसमें से जो कटता है उसे काट देते हैं। तो कट रहा है क्या, तो कटेगा। तो पहले हम 4 से काटते हैं। 4 तिया 12 की 0, 4 तिया 12, 4 छक्के 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। ठीक, अब 2 से कटते हैं 15, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21। ठीक, तो कितना आ गया ये, तो 15 इक्वल टू 18 इक्वल टू 21। ठीक है, तो अब इसका अनुपात कैसे निकालते हैं। तो देखो इसके नीचे जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन जितना आएगा वो इसके नीचे लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18 गुणित 21 अनुपात लेना है। अब इसके नीचे जो आएगा वो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 15 इंटू 21। अब इसके नीचे जो आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 इंटू 18।
ठीक है। तो इस तरह हमें तीनों का अनुपात पता चल गया। तो अब तीनों में से कुछ कटता है तो काट देते हैं। तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, फिर 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, तो कितना आ गया, 7 छक्के 42 अनुपात 7 पंचे 35 अनुपात 5 छक्के 30। तो ये हमें तीनों मूलधन का अनुपात पता चल गया। तो देखो अब तीनों को जोड़ देते हैं। तो तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 35 और 30 हो जाता है 65। 65 में 42 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 इंटू में 42 को जोड़ना है, 5 2 7, 6 4 10, 107। तो टोटल हमारी राशि का जो इकाई निकला वो है 107। तो इसका मतलब जो ये 107 है, ये जो राशि है इसके बराबर होगा। तो हमें अलग अलग तीनों की राशि ज्ञात करनी है। तीनों बैंक में अलग अलग कितना जमा किया गया है। तो देखो अब जो ये 107 बराबर 2,14,000 राशि है, तो इसमें इसका भाग देते हैं। तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 107 दूनी 214, तो 2000 आ गया। एक इकाई बराबर 2000। तो अब देखो बैंक जो पहला जो इसका 42 अनुपात आया था, इस वाले का तो 42, इस वाले बैंक में कितनी धनराशि जाएगी, तो 42 इंटू 2000 बराबर हो जाएगा 42 दूनी 84, 84,000। ठीक है। अब जो 35 वाला अनुपात है, तो 35 गुणित 2000, तो 35 दूनी 70, मतलब इस वाले बैंक में 70,000 रुपये गया। और जो लास्ट तीसरा वाला है, तो इसमें 30 गुणित 2000, तो ये कितना हो जाएगा, 60,000। तो देखो जो 5% वाले पे है उस पे ज़्यादा धनराशि गई है, और जो 11% वाले पे 70,000, और जो 17% वाला है उस पे 60,000 रुपये। तो इस तरह से इसके तीनों अलग अलग बैंकों में जमा की गई राशि ज्ञात हो गई है। ठीक है। तो इस तरह से जो विभाजन वाले प्रश्न हैं ये हमारे ऐसे बनते हैं। तो ये मिश्र धन वाला था इसलिए थोड़ा लंबा था, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा विभाजन का जो प्रश्न है वो पार्ट हमारा ये 7वां टाइप यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे अगले टाइप का जो प्रश्न है वो देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।